नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष कक्षा 8 की जो हमारी पुस्तक है प्रज्ञा, उसका पहला पाठ है। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, सरस्वती माँ वीणा वादिनी वरदे नामक कविता को लेकर उपस्थित हुई। हम इस कविता में उसकी व्याख्या देखेंगे, कठिन शब्दों को देखेंगे, साथ में उसमें जो व्याकरण छुपी है उसके बारे में भी जानेंगे। तो हम जब ये चित्र दिखाएं बच्चों को, कुछ उससे पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को पूछें कि माँ सरस्वती के हाथ में क्या है, उनका वाहन क्या है, उनका जो वस्त्र है किस रंग का है। इस तरह के प्रश्नों को हम पूछ करके अपनी कविता के ऊपर आते हैं। कविता का नाम है वीणा वादिनी वरदे। प्रस्तुत कविता में कवि ने वीणा पाणी सरस्वती की वंदना करते हुए अज्ञानता को दूर करने तथा नव चेतना का प्रकाश फैलाने की कामना की है। ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म माघ शुक्ल 11 संवत 1953 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था। इनके पिता उत्तर प्रदेश उन्नाव जिले के निवासी थी। तो इनकी प्रमुख रचना देख लेते हैं। परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमत्ता, नए पत्ते, आराधना। तो इनकी जो मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई थी। कविता इस प्रकार से है। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जगमग कर दे। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवलकंठ नव जलद मंद्र रव। नव नव के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। वीणा वादिनी वरदे। तो इसमें जो प्रसंग होगा, तो हम प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक प्रज्ञा के वीणा वादिनी वरदे नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। साथ में हम इसमें अब जो प्रसंग है, इसमें कविता में कवि कहते हैं अज्ञानता दूर करने के लिए और प्रकाश फैलाने के लिए, नव चेतना का प्रकाश फैलाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। इसमें कहते हैं वीणा वादिनी वरदे, वीणा वरदे, ऐसा हमको वरदान दीजिए माता रानी। कौन सी माता रानी? यानी सरस्वती माता के लिए कह रहे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। स्वतंत्र रव अमृत मंत्र, देखिए इसका कठिन शब्दों में अर्थ देख लो। अमृत मंत्र होता है ऐसे मंत्र जो अमृत की ओर ले जाए, यानी कल्याणकारी मंत्र होते हैं। अमृत का मतलब होता है जो ऐसे मंत्र जो कल्याणकारी हो, जो अमृत होता है बहुत ही कल्याणकारी होता है। अंध और अज्ञानता हृदय, कलुष मलिनता, मंद्रदव गंभीर ध्वनि, विहग वृंद होता है पक्षियों का समूह। तो इसमें हम सुबह जो कवि जी क्या कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे वीणा वादिनी, हे माँ सरस्वती, कहते हैं कि हमें तुम ऐसा वर दो भारत के नागरिकों में, क्योंकि यह कविता पूरे भारत के नागरिकों के निवासियों के लिए होती है, भारत के नागरिकों के लिए होती है, कि ऐसी हमें शक्ति दो। कहते हैं ऐसा वर दो कि भारत में स्वतंत्रता की भावना अमृत मंत्र यानी कल्याणकारी मंत्रों से भर दो। कहते हैं भारत में भर दें कि माता रानी सरस्वती इस तरह से हो कि प्रिय स्वतंत्र, तुम हमें स्वतंत्रता प्रदान करो, यानी स्वतंत्रता का वर दो। भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का अमृत मंत्र भर दो। हे माता, तुम भारतवासियों के अंधकार काट, अंध मतलब अंध जो उनके हृदय में अंधकार है, काट दो, उसको खत्म करो। बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर, उसमें कहते हैं कि सभी बंधन काट दो, ज्ञान का स्रोत बढ़ाकर। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, कलुष भेद तम मन अंधेरा, और अंधेरे को खत्म करके प्रकाश को भर दो। ज्योतिर्निर्मय और प्रकाश का निर्झर यानी झरना बहा दो। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, ज्योतिर्मय यानी प्रकाश युक्त झरना बहा दीजिए। कलुष भेद, जो कलुष है भेद आपस में, वो हटा, अंतम हर, उनको हर लो और प्रकाश को भर दो। जितने भी पाप दोष अज्ञानता है उन्हें दूर करो और उनके हृदयों को प्रकाश से जगमग कर दें।
देखिए फिर से इस बार देख ले, चाहे इसको देख लें। काट अंध उर के बंधन स्तर, कि जो हमारे हृदय में अंध उर माने हृदय अंधकार है, उसके बंधनों को खत्म कर दीजिए। बहाजन्य और उसमें प्रकाश का झरना बहा दीजिए। कलुष भेद, जो कलुष भेद को हटाकर प्रकाश भर दीजिए और जगमग कर दीजिए। जितने भी पाप दोष अज्ञानता है उन्हें दूर करो और उनके हृदयों में को प्रकाश से जगमग यानी प्रकाश से भर दीजिए। नौ गति, नौ लय, ताल, छंद, नौ, इसमें बहुत ही अच्छे से है। नवल कंठ, नौ जलद, मंद्र रव, नौ नव के, नौ विहग, वृंद को नौ पर नौ स्वर दे। इसमें कवि कहते हैं कि नौ गति, नौ माने नया, नौ लय, नौ ताल, छंद। इसमें कवि प्रार्थना करते, हे माँ सरस्वती तुम हम सब भारतवासियों की, क्योंकि भारत में यानी हम सब भारतवासियों के लिए इसमें प्रार्थना की जा रही है कि हम सब भारतवासियों के मन में नई गति, नौ नया लय, ताल छंद, नौ नवल कंठ, नया कंठ यानी नई ताल, नया छंद, नई वाणी, बादल के संभान, नौ जलद, जलद यानी बादल, मंद्र रहो यानी तुम नए गंभीर रूप से स्वरूप प्रदान करो। तुम नए आकाश में नए आकाश में नौ विहग वृंद को, जो पक्षियाँ उड़ते हैं, नए जो पक्षियों का समूह है, नित्य नए स्वर प्रदान करो। नौ पर नौ स्वर दे और हे माँ सरस्वती ऐसे हम सबको नित्य नए नए स्वर प्रदान करो। इसमें फिर से समझ लेते हैं इसको। कवि प्रार्थना करते हैं कि हे माँ सरस्वती तुम हम सब भारतवासियों के नई गति, नए लय और नई ताल, नए छंद, नई वाणी, ठीक है, नया कंठ, नौ जलद, तुम नए आकाश में विचरण करने वाले नए पक्षियों के समूह को, नौ नव के नव विहग वृंद को पर स्वर भर दो, नए नए स्वर भर दो। हे माँ सरस्वती हमें ऐसा वर प्रदान करो। यानी वो सब कहते हैं कि हमारे अंदर, हम भारतवासियों के अंदर नई गति, नया ताल, नए छंद, नई वाणी और बादल के समान गंभीर स्वरूप प्रदान करो। तुम नए आकाश में विचरण करने वाले नए नए पक्षियों के समूह को नित्य नए स्वर प्रदान करती हो। हे सरस्वती माँ ऐसा वर दो। तो इसमें जो कठिन शब्द हैं वो हमने यहाँ देख लिए हैं। साथ में जो इसमें व्याकरण ली गई है उसको मैं कॉपी पे लिखूंगी, किताब पे नहीं लिखूंगी। देखिए इसमें जो तुकांत शब्द हैं, तुकांत हैं वर दे, भर दे, कर दे, स्वर दे। देखिए इसमें मैं बता देती हूँ, वर दे, ये भर दे और ये कर दे और स्वर दे, ये सब क्या हमारे तुकांत शब्द हैं, इसलिए मैंने एक जगह लिख लिए हैं। अब इसमें संधि भी है, ज्योतिर्मय और निर्झर, ये विसर्ग संधि है। ज्योति धन मय, नि धन झर, निर्झर, इसमें विसर्ग संधि है। और इसमें जो समास है, वीणा वादिनी यानी वीणा को बजाने वाली सरस्वती, अर्थात सरस्वती बहुव्रीहि समास का उदाहरण है इसमें। अब इसमें जो विशेषण है, विशेषण इसमें देखिए ये है, नौ गति, नौ लय, अब इसमें नवल कंठ, नव जलद और नौ विहग, नौ नव, नौ स्वर, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, इसमें जो नौ है वो विशेषण लगा हुआ है, गुणवाचक, यानी इनकी विशेषता बता रहा है। गति कैसी है, नई गति है। लय कैसा है, नया लय है, ठीक है। तो इसमें इन सब की विशेषता बताई गई है, इसलिए गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है सारे। इसमें जो नौ है, देखिए इसमें मैंने इकट्ठे करके लिखे हैं यहाँ पे, देखिए नौ गति, नौ लय, नौ स्वर, नौ नव, नौ जलद गुणवाचक विशेषण है। अब इसमें पर्यायवाची हम किस किस के बना सकते हैं, अमृत, जलद, विहग, स्वतंत्र और नव। सुधा, अमी, पीयूष, जलद का वारिद, नीरद, पयोद, विहग का खग, पक्षी, पखेरु, स्वतंत्र का आज़ाद, स्वाधीन। देखिए एक छोटी सी कविता में इतना सारा व्याकरण छिपा रहता है, तो हमें एक दो उदाहरण देने के पश्चात बच्चों से खुद ढूंढने के लिए प्रेरित करना है, उनको समझाना है कि इसमें से आप बताइए आपको क्या क्या है। साथ में जो विलोम शब्द हैं, अमृत, स्वतंत्र, तम, नवल, तो इनके हम लोग विलोम बच्चों से कह सकते हैं कि ढूंढें। जैसे अमृत का क्या होता है, विष होता है। स्वतंत्र का आज़ाद है तो इसका परतंत्र होगा, ठीक है, इसका होगा परतंत्र। अंधेरा, तम यानी अंधेरे का होगा प्रकाश, ठीक है। नवल का
नया होता है, पुराना इसका लिख दिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने इतनी सारे इसमें व्याकरण देखी। तो इसमें साप्रसंग व्याख्या पूरी आपको मैंने बता दी है, साथ में व्याकरण भी बताई इसी में। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल क्लोज। धन्यवाद।